अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वेट लॉस के ऊपर, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे और मैंने आपको बताई भी थी कि कौन कौन से वो मेजर मिस्टेक्स है जो हमें वेट लॉस में नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारी जो वेट लॉस प्रोसेस है या हमारी जो वेट लॉस जर्नी है वो स्लो डाउन हो जाती है और हमें अपने रिजल्ट अच्छी तरीके से नहीं मिलते या टाइम पे नहीं मिलते। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन कौन से मेजर मिस्टेक्स है जो हमें वेट गेनिंग में नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारी वेट गेन जर्नी जो है वो खराब हो जाती है, हमें अपने रिजल्ट अच्छी तरीके से नहीं मिलते और उसके साथ साथ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं और उन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। जितनी भी वेट गेनिंग प्रोसेस होते हैं उनमें से लोग एक्सरसाइज को प्रेफर करवा लेते हैं, कैलोरीज सरप्लस को प्रेफर करवा लेते हैं और उसके साथ साथ ओवरऑल हमारा जो डेली डिसिप्लिन होता है उनको प्रेफर करवा लेते हैं कि भाई आपने डेली डिसिप्लिन ठीक करवा लेना है। डेली डिसिप्लिन हम किस तरीके से ठीक करवा लेते हैं, उनमें से कौन कौन से मिस्टेक्स है जो हमें प्रॉपर तरीके से नोट कर लेनी चाहिए और फिर उसे करेक्ट कर लेना चाहिए। पहला मिस्टेक हमारा डाइट का होता है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि भाई आपने कैलोरी सरप्लस में जाना है। कैलोरी सरप्लस में तो हर किसी को पता है, लेकिन उनको सिर्फ ये पता होता है कि वो कैलोरीज हमने कंज्यूम कर लेनी चाहिए जितने भी सोर्सेज होते हैं इससे, बल्कि ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी को प्रोटीन कितने चाहिए, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए और उसके साथ साथ हमारी बॉडी को गुड फैट्स, मिनरल्स, अमाइनोज, मल्टीविटामिन, ये सारी चीजें कितने मिकदार में चाहिए। मैं आपको बता लेता हूं, अपनी बॉडी कैलोरीज को काउंट कर लो कि आप कितने कैलोरीज पर डे बर्न करवा लेते हो अपने डेली एक्टिविटीज के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए या अपने डिसिप्लिन के जरिए। गूगल में जाके TDE सर्च कर लेना। TDE एक वेबसाइट है या एक ऐप है जहाँ पे आपने अपनी एज, अपनी हाइट, अपनी वेट सारे सब कुछ मेंशन करवा लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना कैलोरीज जो है वो पर डे बर्न कर लेता हूँ और कितना कैलोरीज जो है मैं पर डे कंज्यूम कर लेना चाहिए। जब आपको पता वहां से चल लेता है, आपने वही अपने साथ लिख लेना है और फिर उसके बाद आपने कैलोरी सरप्लस पे जाना है। कैलोरी सरप्लस पे किस तरह हम जा सकते हैं? लोग आपको कहेंगे कि भाई आपने सिर्फ ये कैलोरीज कंज्यूम कर लेनी चाहिए, वो जिस मील से भी हो, फैट से कंज्यूम कर लेते हो, आप अपने कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम कर लेते हो या सिर्फ प्रोटीन से कंज्यूम कर लेते हो, बल्कि इस तरह नहीं है। अपने डाइट को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर लो, जिससे आपका प्रॉपर प्रोटीन इंटेक, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट इंटेक और प्रॉपर गुड फैट्स इंटेक आपकी बॉडी में चले जाए। आपने प्रोटीन भी लेना है अपने मसल्स के लिए, अपने कार्बोहाइड्रेट लेना है अपने बेस्ट एनर्जी के लिए, अपने बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए, और उसके साथ साथ एज ए लुब्रिकेंट आपने फैट्स लेने हैं जो कि स्टोर एनर्जी होती है और एज ए लुब्रिकेंट हमारे बॉडी में काम करवा लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपने कैलोरी सरप्लस में कंज्यूम कर लेनी है। इस तरह नहीं कि सिर्फ एक सोर्स से आप कैलोरीज ले लेते हो। दूसरा ये कि हम एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। सो बहुत से लोग आपको कहेंगे कि भैया आपने सिर्फ मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी है, उसके अलावा आपने कोर एक्सरसाइज नहीं करनी, उसके अलावा आपने कार्डियो नहीं करनी, या कार्डियो करनी है तो एक्सरसाइज से पहले करनी है। बिल्कुल ये गलत है। आप जिम में जाते हो, पहले बेहतरीन तरीके से स्ट्रेच करवा लो, वार्म अप बेहतरीन तरीके से करवा लो ताकि आपके हर एक बॉडी पार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो। फिर उस मसल्स को जो आप ट्रेन करवा लेते हो पर डे, उसी को अच्छी तरीके से वार्म करवा लो ताकि उसमें ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद आपने मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवानी है। मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपने अच्छी तरीके से की है, बेहतरीन वेट के साथ की है। इस तरह नहीं है कि आपने लो वेट के साथ की है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई लो वेट से मसल ज्यादा बिल्ड होते हैं या हाई वेट से ज्यादा बिल्ड होते हैं। जिस वेट से आप प्रॉपर रिप्स लगा सकते हो और अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हो और आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरा जो मसल्स है वो टिश्यू है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, सो उससे आपका मसल बिल्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो आपने प्रॉपर वार्म अप करनी है, स्ट्रेच करना है और उसके बाद मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी है। मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपने कार्डियो पे आना है। अब कार्डियो हम हफ्ते में तकरीबन 3 या 4 दफा कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं, आप करवा सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये है कि आप 3-4 दफा हफ्ते में करें। इफेक्टिव भी होगा, आपको रिजल्ट्स भी अच्छी तरीके से मिलेंगे। आपने अच्छी तरीके से मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज की है, कार्डियो की है। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये मिस्टेक करवा लेते हैं कि वो स्टमक की एक्सरसाइज कार्डियो में से मिस करवा लेते हैं, यानी जो एब्स एक्सरसाइज है, जो कोर एक्सरसाइज है वो नहीं करवाते। उनका मतलब ये होता है कि कोर एक्सरसाइज से आपका जो फिली फैट्स होता है वो खत्म हो जाते हैं और उनकी बिल्किंग रुक जाती है। बिल्कुल इस तरह नहीं है। हमारे जो मसल्स होते हैं कोर के वो ट्रेन हो जाते हैं और अच्छी तरीके से फिर हम अपना वेट जो है वो पुल अप करवा लेते हैं, अपने रिप्स अच्छी तरीके से करवा लेते हैं, स्क्वाट्स अच्छी तरीके से करवा लेते हैं वेट के साथ। सो इन चीजों का ख्याल रख लेना चाहिए। फिर उसके बाद मसल रिकवरी फेज पे आते हैं। मसल रिकवरी फेज इस तरह होता है कि आपने अपने वाटर इनटेक का ख्याल रखना होता है कि कितने वाटर मैंने पर डे कंज्यूम कर लेना चाहिए, उसके साथ साथ आपने स्लीप कितना लेना चाहिए, उसके साथ साथ गलत चीजों से भी रहना चाहिए। सो आपका मसल रिकवरी हो जाएगा। आपने प्रॉपर नींद लेनी है 7 to 8 आवर्स इन 24 आवर्स, और उसके साथ साथ आपने वाटर इनटेक का ख्याल रख लेना है कि आपके मसल्स में स्टोर हो जाए, आपकी मसल्स रिकवरी अच्छी तरीके से हो, डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो। इन चीजों का ख्याल रख लेना चाहिए। सो उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्स पे।
बहुत से लोग आपको कहेंगे कि भैया आपने वे प्रोटीन कंज्यूम कर लेना है, क्योंकि वे प्रोटीन में फैट्स नहीं होते। कोई आपको कहेगा कि भैया आपने मास गेनर कंज्यूम कर लेना है, क्योंकि मास गेनर में प्रोटीन भी बहुत होते हैं, कार्ब्स भी बहुत होते हैं। इन सारी चीजों का आपके गेनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इन सारी चीजों का आपके गोल से ताल्लुक है। अगर आप कहते हो कि भाई मैंने वेट गेनिंग करनी है, सिर्फ लीन गेनिंग करवानी है जिस तरह एमएमए एथलीट करवा लेते हैं, तो फिर आप वे प्रोटीन यूज कर लो, क्योंकि वे प्रोटीन में फैट्स कम होते हैं और एमएमए एथलीट्स के लिए फैट्स नहीं चाहिए, उनके लिए सिर्फ मसल्स चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं ऑफ सीजन है मेरा और मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, तो आप मास गेनर यूज करवा सकते हैं। बिगिनर्स है तो आप मास गेनर यूज करवा सकते हैं। अपने बॉडी गोल को देख लें, नीड को देख लें और उसके मुताबिक आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। इस तरह नहीं है कि वेट गेन में आप सिर्फ मास गेनर इस्तेमाल करें या वेट प्रोटीन इस्तेमाल करें। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ अपने गोल को देख के, अपने प्रॉपर एक्टिविटी लेवल को देख के और अपने प्रॉपर जो आपका माइंडसेट है उसको देख के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएमए एथलीट के लिए मैं प्रेफर करवा लेता हूँ कि वो वे आइसोलेट यूज करें और उसके साथ साथ प्री वर्कआउट वगैरह यूज करें, जबकि बॉडी बिल्डर्स मास गेनर भी यूज करवा लेते हैं तो वो मैनेज करवा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने नोट करवानी है, अपने अपने डाइट का ख्याल रखने है। इस तरह नहीं है कि कोई आपको कहेगा कि भाई 4000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर लो आपका वेट बल्किंग हो जाएगा। बिल्कुल आपका वेट तो बल्किंग हो जाएगा, लेकिन आपके माइंडसेट के मुताबिक नहीं होगा। आपने अपनी डेली एक्टिविटीज काउंट करनी है कि भाई मैं कितना एक्टिव हूं पर डे, उसके साथ साथ आपने डेली जो कैलोरीज कंजम्पशन है वो काउंट करनी है। आपको प्रोटीन कितनी चाहिए, आपको कैलोरीज कितनी, कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए और उसके साथ साथ फैट्स कितने चाहिए, और फिर उन सारों को मिला के कितने कैलोरीज बनते हैं। फिर उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज माइंडसेट बना लेना है कि एक्सरसाइज किस तरीके से कर लेना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखे वो जिम में आ जाते हैं, पहले कार्डियो करवा लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी, फिर उसके बाद आप कार्डियो करवा सकते हैं। जबकि हम कार्डियो पहले करवा लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी की सारी एनर्जी यूज हो जाती है, फिर उसके बाद हम मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं करवाते। फिर उसके बाद मैंने मसल रिकवरी की बात की। सो मसल रिकवरी में हमने प्रॉपर तरीके से नींद लेना है 7 to 8 आवर 24 आवर्स में। उसके साथ साथ वाटर इनटेक का ख्याल रख लेना है कि कितने पानी हमें चाहिए, 4 to 5 लीटर हम कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने प्रॉपर फिश ऑयल, मल्टीविटामिन या अमाइनोज वगैरह जो होते हैं वो हमें कंज्यूम कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम मिला लेते हैं हमारा डिसिप्लिन बन जाता है और डिसिप्लिन से हमें गोल्स अचीव करने में आसानी हो जाती है। थैंक यू।